प्रश्नावली 4.4 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इसमें ना आपको दो चीज़ों खाली निकालना सीखना है एक ही चीज़ में, जिससे कि उपसारणिक कैसे निकलता है जिसको हम लोग इंग्लिश में माइनर कहते हैं, और सहखंड कैसे निकलता है जिसको इंग्लिश में हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। अगर मान लो आपने 2 गुणा 2 का डिटर्मिनेंट लिया, ध्यान समझना, ये मान लो 2 गुणा 2 का है, ठीक है। वर्ग सारणिक ले रखा है हम लोगों ने, 2 इधर से 2 इधर से, यानी कि 2 को C1 C2 R1 R2, यानी 2 को कॉलम 2 को रो है, ठीक है मेरे भाई। 2 गुणा 2 का लिया है, तो इसमें आपको दो चीज़ें निकालनी है। देखो एक क्या है, पहले पद जान लो, A11 A12 A21 और A22, यही पद है, इसके लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है। तो इसमें ना दो चीज़ निकलेगा। सबसे पहले आपको निकालना है उपसारणिक। अब उपसारणिक मेरे भाई कैसे निकलता है ध्यान से समझना, ठीक है। पहले हम लोग उपसारणिक और इधर हम लोग लिख लेंगे सहखंड, ठीक है। ध्यान समझना एक ही चीज़ में, सहखंड इसको हम लोग M से सूचित करेंगे, M11, ठीक है। M11 क्या है मेरे भाई, 2, तो 2 के आमने सामने वाला सब क्या हो जाएगा, खत्म, खाली क्या बचा 2, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। एक क्या है आपका M12 है, ठीक है, जिससे कि A12 है, तो इसलिए M12 कर रहा हूँ, माइनर निकाल रहा हूँ ना मेरे भाई उपसारणिक, तो M से सूचित कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 है, 4 के आमने सामने वाला खत्म, खाली क्या बच गया, 4 बच गया। उसी तरह से आप निकालोगे M21, M2 क्या है 4 है, तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म, खाली क्या देगा ये 4 देगा। और इसी तरह से आप क्या निकालोगे मेरे भाई M22, अगर आप M22 निकालोगे तो इसके आमने सामने वाला सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खाली क्या देगा ये 2 देगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या निकालना है, सहखंड। सहखंड को हम ऐसे लिखते हैं A11 A12 ऐसे। इसका एक सूत्र होता है, A11 निकालोगे, सहखंड का सूत्र होता है -1 का पावर I प्लस J होता है, ध्यान समझना, -1 का पावर I प्लस J, और गुणा हो जाता है M11 से, जिसे A11 निकाल रहे हो, सहखंड निकाल रहे हो, तो सहखंड के सूत्र में उपसारणिक वाला से गुणा हो जाता है M1, जिससे कि M11 था, जिससे A11, ठीक है। A12 है तो M12 का मान डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, ध्यान समझना। अब इसको हम लोग बनाएंगे, अभी इसको हटा देते हैं, -1 10 का 10। अब I और J क्या होता है, ये पहले वाले को I बोलते हैं, दूसरे वाले को J बोलते हैं, जिससे I और J I J समझ में आ गया ना, ठीक है। तो I 1 है और J भी क्या है, इसमें 1 है, और प्लस में M11 कितना आंसर आया था, 2 से गुणा कर देंगे, तो 1 1 जोड़ दोगे 2, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और 1 में 2 का गुणा कर दोगे तो 2 आंसर हो गया। उसी तरह से आप क्या निकालोगे, A12 निकालोगे तो -1, और पावर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 I प्लस J, और गुणा किससे हो जाएगा M12 से, तो M12 का वैल्यू कितना है 4 है मेरे पास, 4 से गुणा हो गया। 1 और 2 जोड़ दोगे 3, -1 का 3 वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार गुणा करोगे तो -1, और 4 में गुणा कर दोगे तो -4। उसी तरह से आपको निकालना है A21 निकालोगे तो -1, यहाँ पर 2I है और J की जगह पे 1 है, गुणा किससे करोगे 4 से गुणा करोगे, ठीक है जी। 2 1 3, -1 का करोगे तो -1, और यहाँ से -4 दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसी तरह से आप यहाँ पर क्या निकालोगे, A22 निकालोगे तो -1 और पावर में 2 प्लस 2 हो जाएगा, गुणा किससे होगा 2 से, 2 वाला क्या है 2 है, 2 से गुणा हो गया, तो -1 का वर्ग 4 तो प्लस का 1 दे देगा, और गुणा, अरे देखो जैसे मान लो 1 का -1 का वर्ग 4 हो गया, 2 2 4, तो ये प्लस का 1 देगा ना, तो उसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1, और 1 में 2 से गुणा करोगे 2, तो इसी तरह से आपको समझ में आ गया। ये 2 गुणा 2 का हमने क्वेश्चन ले रखा था मेरे भाई, ठीक है। अगर हम 3 गुणा 3 का लेंगे तो कैसे बनेगा, उसे भी तो हमने समझना है, इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं तो काफ़ी डिटेल में समझेंगे। मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 है। हमने 3 गुणा 3 का ले लिया मेरे भाई, एक डिटर्मिनेंट हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, सारणिक ले लिया। अब इसमें आपको क्या निकालना है, M11 यानी कि उपसारणिक पहले निकालना है, पहले उपसारणिक यानी माइनर निकालना है, फिर इसमें आपको सहखंड निकालना है, ठीक है। मैं आपको नियम समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। M11 निकालोगे तो कैसे होगा, ठीक है। M11 निकालोगे तो एक M11 की जगह पे है M12 M13 A21 A22, ठीक है, और 2 3 3 1 3 2 3 3 लिख कर समझा दूँ क्या, देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो A11 की जगह पे क्या है 2 है, तो यहाँ पर M11 निकाल रहे हैं तो 1 है, 1 के आमने सामने वाला खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 5 6 8 और 9, तो तीछे गुणा करके घटा देते हैं, 9 5 45 और 8 6 48, तब 45 और माइनस के क्या हो जाएगा
48। तो घटेगा तो यहाँ पर माइनस के क्या आ गया 3 आ गया। उसी तरह से आप क्या निकालोगे M12 निकालोगे। M12 की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 के आमने सामने वाला सब खत्म हो जाएगा, 4 9 तो 36 और 7 छक्के 42। तो 36 माइनस के क्या हो जाएगा 42, घटा दोगे 42 में 36 तो माइनस के क्या देगा 6 देगा। ठीक है, अब 3 का निकालोगे ना, M13 आप निकालोगे तो 3 ले लोगे, 3 के आमने सामने वाला सब खत्म, 4 5 7 8 बचा, तो 8 चौके 32 और 7 5 35, यानी 32 और माइनस के 35, घटा दोगे माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप क्या निकालोगे M21 निकालोगे। ध्यान समझना, M21 देखो 21 है तो M21 निकालोगे तो इसके सामने वाला सब खत्म और इसके आमने सामने वाला सब खत्म, तो 2 3 8 9, तो 2 9 18 और 18 का 24, तो 18 और माइनस के क्या हो जाएगा 24, 24 में 18 जाएगा तो यहाँ पर क्या देगा माइनस के 6। इसी तरह से आप क्या निकालोगे M22 निकालोगे। M22 क्या है 5, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, 1 3 7 9 बचा, तो 1 9 9 और 17 21, तो 9 माइनस के 21, 21 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर मेरे भाई क्या देगा 12 देगा, किसका माइनस का 12। उस तरह से आप M23 निकालोगे 6 वाला, तो इसके सामने सब खत्म, इसके ऊपर वाला सब खत्म, तो 1 2 7 8, यानी 1 एकम 8 और 7 दूनी 14, तो 8 माइनस के 14, तो यहाँ पर क्या देगा माइनस के 6। ठीक है, उसी तरह से आप क्या निकालोगे, आप 3 वाला निकालोगे, M31 वाला निकालोगे, तो 7 है, इसके सामने खत्म, इसके सामने सामने खत्म, 2 3 5 6, तो 2 6 के 12 और 5 3 15, तो 12 माइनस के 15 क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस के 3। ठीक है, इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, M32 निकालोगे, M32 8 है, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, यानी 1 3 4 6, तो 1 3 3 और 4 3 12, 1 माइनस के 12, तो आंसर क्या दे देगा माइनस के 11। उसी तरह से आप क्या निकालोगे M33 निकालोगे, इस 9 वाला, इसके आमने सामने से खत्म, 1 2 4 5, 1 5 5 4 दूनी 8, यानी कि 5 माइनस के 8, तो यहाँ से क्या देगा माइनस के 3 देगा। तो आपको उपसारणिक निकालने आ गया अच्छी तरीके से, 3 गुणा 3 का। अब इसी का आप क्या निकाल दोगे A11, फार्मूला बता रखा था क्या होता है -1। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं 1 और 1, और गुणा किससे करते हैं A11 है, तो M11 से हम गुणा कर देते हैं, तो माइनस के 3 आया था, 1 1 2, माइनस 1 का बार कर दोगे तो प्लस का 1, और 3 से गुणा कर दोगे माइनस का, तो माइनस का 3 हो जाएगा। उसी तरह से आप A12 निकालोगे तो -1 10 का 10, 1 और 2 है, तो 1 प्लस का 2 गुणा कर दोगे -6 ले। ठीक है, तो 2 1 3, तो -1 और -6 में गुणा करोगे तो प्लस का 6 बन जाएगा। उसी तरह से आप 1 3 का निकालोगे। ठीक है, तो -1 10 का 10, 1 और 3 को जोड़ दोगे, 1 3 वाला में आंसर कितना आया है यहाँ पर माइनस का 3 आया है, तो -3 से गुणा कर दोगे, 3 1 4, -1 का 4 बार गुणा करोगे तो प्लस में 1 देगा, और -3 से गुणा कर दोगे तो माइनस का 3 दे देगा। उसी तरह से आप क्या निकालोगे 2 1 निकालोगे, तो -1 2 + 1 और -6 से गुणा कर दोगे, 2 1 3, तो -1 देगा, और -6 करोगे तो 6 प्लस का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। M22 करोगे उसी तरह से, तो A22 लिख क्या बनाओगे -1 2 + 2 गुणा कर दोगे, 2 2 का आंसर कितना है -12, तो 2 2 4, तो प्लस का 1 देगा, और माइनस का गुणा करोगे तो -12 आ जाएगा। इतना तो आपको सोल्यूशन आता है। फिर 2 3 का करोगे आप, तो -1 10 का 10, 2 प्लस का 3, -6 से गुणा कर दोगे, तो 2 3 5, माइनस का 1 देगा, और माइनस का 1 में 6 से गुणा होगा तो प्लस का 6 दे देगा, माइनस प्लस हो जाता है गुणा में। A31 करोगे तो -1 10 के 10, 3 + 1 कर दोगे, इसके सामने क्या है -3 है, 4 दे दिया, -1 का 4 बार गुणा करोगे तो प्लस में 1 आ जाएगा, और -3 से गुणा करोगे तो माइनस का 3 दे देगा। यहाँ से आप उसी तरह से A32 निकालोगे, तो -1 10 का 10, 3 + 2, और गुणा किससे हो जाएगा -11 से। ठीक है, 3 2 5, -1 का 5 करोगे तो -1 देगा माइनस में, और माइनस से गुणा कर दोगे तो प्लस में 11 हो जाएगा। उसी तरह से आप A33 निकालोगे, तो -1 10 का 10, 3 + का 3 करोगे, इसका आंसर -3 आया था, 3 3 6, तो -1 का 6 बार गुणा करोगे तो प्लस में 1 दे देगा, और -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 3 आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपको मेरे भाई निकालना था। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताया, 2 गुणा 2 का डिटर्मिनेंट लेकर बता दिया यानी शारीरिक, और 3 गुणा 3 का शारीरिक लेकर बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परिचय पाठ काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो यार लाइक तो बनता है। ठीक है भाई, माफ़ करना यार, वीडियो बीच में कट गया था। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, पूरा शूट कर लिया था भाई, कट गया था। ठीक है, माफ़ करना, समझ लो, बहुत आसान है। निम्नलिखित शारीरिकों के अवयव या उपसारणिक और सखंड, इसमें 2 चीज़ निकालना है। उपसारणिक को माइनर कहते हैं और सखंड को कोफैक्टर कहते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसमें उपसारणिक को हम एम से सूचित करते हैं, तो इधर एम हम निकाले हैं। ये जो तुम्हारा है ना मेरे भाई, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको ना यहाँ दर्शा रखा है कि A11 A12 A21 A22 तुम्हारा ये जगह है, यानी A11 की जगह पर 2 है, A12 की जगह पर 4 है। ऐसे आपको समझ में आ गया।
देखो उपसारणिक निकालने का ना M11 M11 यानी देखो M निकाल रहे इधर A निकाल रहे हैं, तुम सिर्फ A11 A12 निकालो कि मतलब याद रखो कि कौन जगह पे होता है। A11 की जगह पे 2 है तो 2 के आमने सामने वाला सब खत्म हो जाएगा, तो क्या खाली बचा 3, तो 3 आंसर हो गया इसका। M12 4 है, इसके आमने सामने सब खत्म, क्या देगा ये 0, तो 0 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 21 की जगह पे 0 है तो इसके सामने हमने सब खत्म, क्या देगा ये -4 देगा। उसी तरह से ये M22 क्या देगा मेरे भाई, सब खत्म हो जाएगा तो 2 देगा। समझ में आ गया। अब एक सूत्र होता है सखंड निकालने का, देखो -1 का पावर i और j होता है और m से गुणा करते हैं। अगर A11 निकाल रहे थे m1 से गुणा करेंगे, A12 निकालेंगे तो m12 से गुणा करेंगे, समझना है बेसिकली। देखो सखंड निकाल रहा था, A11 निकाल रहा था, और ये तो तुम्हारा फॉर्मूला है कि -1 का पावर i और j, इसको i बोलते हैं, इसको j, इसको i, इसको j, इसको i, इसको j, इसको i, इसको j, समझ में आ गया। तो i और j को दोनों को जोड़ा, A11 है तो M11 से गुणा कर दिया 3 से, तो 1 1 2 हो गया। -1 का 2 बार गुणा करेंगे, -1 और -1 करके तो प्लस का 1 दे देगा, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसी तरह से A12 निकाला, मतलब 1 और 2 था i और j, तो दोनों को जोड़ा 3 हो गया। -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो -1 देगा, 0 से गुणा करोगे 0 दे देगा। 21 निकाल रहे हो, 21 को जोड़ दिया, -1 का 3, तो -1 3 बार गुणा करेंगे तो -1 देगा, और -4 से गुणा हुआ तो माइनस प्लस गुणा देगा 4। उसी तरह से इसको भी कर दिया। ठीक है मेरे भाई, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है, ध्यान से देखो। इसमें भी तुम्हें M11 M12 M21 M22 निकालना था और सखंड निकालना था। तो M11 क्या था, A था, इसके आमने सामने सब खत्म, ही क्या दे दिया, D दे दिया। M12 क्या था, C था, इसके आमने सामने सब खत्म, ही क्या दे दिया, B दे दिया। M21 C था, इसके आमने सामने सब खत्म, B दे दिया, C दे दिया, सॉरी। ठीक है, इसके आमने सामने खत्म, C दे दिया, और ये D पकड़ा यहाँ पर तो इसके आमने सामने खत्म, सब A दे दिया। समझ में आ गया। A11 का सूत्र -1 का पावर i j 1 1 है, लिख दिया। A11 निकाल रहे तो 11 वाला गुणा कर देंगे D से, तो D देगा, इस बैलेंस B दे देगा, क्योंकि देखो -1 का पावर 1 2 है तो 3 हो जाएगा, और -1 को 3 बार गुणा करोगे तो -1 रिजल्ट देगा, और B से गुणा करोगे तो माइनस का B बन जाएगा। 2 1 3 तसे वही माइनस का C बना देगा, और 2 2 4, -1 और -1 4 बार करके गुणा करोगे प्लस का 1, और 1 में गुणा करोगे तो A दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसमें 2 चीज़ें निकालनी थी, उपसारणिक और सखंड। ये मैंने अच्छे से शूट करा था भाई, एक वीडियो कट गया था, माफ़ करना। आगे का जो भी क्वेश्चन है सारा मस्त है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, और इसमें ना 2 क्वेश्चन है टोटल, और बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन नहीं देखा ना, देख लिया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। देखो दूसरा क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें निकालनी है। पहले तो इसको एक चिन्ह दे दो डिटर्मिनेंट का, और फिर लिख दो जो चीज़ें दिया गया है। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं इसका। मैं ना कोई भी चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझाता हूँ और आपको मज़ा आता है। चलो इतना हमने लिख दिया। अब हमें इसमें ना 2 चीज़ निकालनी है मेरे भाई, एगो उपसारणिक निकालना है, ध्यान से समझना, और एक निकालना है सखंड। क्या निकालना है, सखंड। ठीक है, उपसारणिक को माइनर कहते हैं तो हम इसे M से सूचित करते हैं, और सखंड को हम A से सूचित करते हैं। अब इसके पद को जान लो आप, A11 है, A12 A13 ऐसे लिखाता है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। तो हम लोग माइनर निकालेंगे ना, तो A से नहीं M से सूचित करेंगे, M11 M12 M13 ऐसे करके निकालेंगे। तो चलो माइनर निकालते हैं, यानी उपसारणिक निकालते हैं। माइनर लिख लो यार, ठीक है, क्योंकि इसको इंग्लिश में माइनर कहते हैं, अच्छा रहेगा। इसको कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, देखो M11 निकालेंगे हम लोग। जब M11 की जगह पर 1 है तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म हो जाता है, ध्यान समझना, इसके आमने सामने वाला सब खत्म। ठीक है, तो 1 1 में गुणा होगा 1, और 0 0 में गुणा होगा 0, तो 1 में से 0 घटाते हैं, तीसरे गुणा का घटाते हैं, तो 1 माइनस के 0, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। उसी तरह से आप M12 निकालोगे। जब M12 निकालोगे ये 0, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, तो 0 गुणा 1 0 0, तो 0 माइनस के 0 0 आ जाएगा। ठीक है, M13 निकालोगे तो 1 है, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, 0 में 0 का गुणा करोगे 0, और माइनस का 0 में 0 से करोगे ये भी 0, तो ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब आप क्या निकालोगे, M21, ठीक है, A21 है तो M21 निकालोगे तो 0, तो 0 के आमने सामने वाला सब खत्म कर दो, इस बीच वाले खत्म होगा क्योंकि बीच वाला में है, इसके सामने सब खत्म हो जाएगा। 0 1 और 0 1 बचेगा, तो 0 में 1 से गुणा होगा 0, और 0 में 1 से गुणा होगा 0, तो ये भी क्या बन जाएगा, टोटल 0। उसी तरह से आप M22 निकालोगे। M22 की जगह पे 1 है मेरे भाई, तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म कर दो, 1 1 0 0, तो 1 1 में 1 और 0 में 1 से 0, तो मतलब 1 माइनस के 0, 1 क्या दे देगा, पूरा पूरी 1 दे देगा।
कंफ्यूज मत हो ना, काफ़ी डिटेल में बताता हूँ मैं। M23 अगर आपको निकालना है, ठीक है, उसकी जगह पे 0 इसके आने से मतलब सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 0 0 1, तो ये पूरा पूरा 0 दे देगा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। उसी तरह से मैं M31 निकालूंगा, ये 31 है 32 33, इसके आमने सामने सब खत्म होते चला जाएगा। तो M31 0 आ जाएगा आपका, निकालोगे तो M32 आपका आ जाएगा 0, और M33 उसी तरह से आप निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस के 0 बराबर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 माइनस के 0 है, ठीक है, ठीक है। अब आपको निकालना है सहखंड। सहखंड का एक सूत्र होता है, ध्यान से समझना, -1 का i प्लस जे और गुणा कर देना होता है m से। अगर मान लो तुम a11 निकाल रहे हो तो m11 से गुणा करोगे, a12 निकाल रहे हो तो m12 से गुणा करोगे। अब ध्यान से समझो कैसे। m11 है तो यहाँ पर हम सहखंड में a11 निकालेंगे तो -1 10 का 10, i प्लस जे जोड़ता है, इसको i बोलते हैं, इसको j बोलते हैं, ठीक है। पहला वाला i, दूसरा वाला j, तो 1 प्लस का 1 हो गया। a11 निकाल रहे हैं तो m11 से गुणा कर देंगे, इसका आंसर कितना था 1, ठीक है। तो इसका जो 1 1 2, -1 का 2 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1, और 1 से गुणा करोगे तो 1। उसी तरह से आप a12 निकालोगे तो -1 10 का 10, 1 और 2 को जोड़ दोगे तो 3, और गुणा कर दोगे किससे, 0 से, तो ये पूरा 0 बना देगा, ठीक है। उस तरह से a3 निकालोगे तो -1 10 का 10, 1 3 को जोड़ दोगे तो पावर में 4 हो जाएगा, और किससे गुणा करोगे, इस 0 से, तो पूरा क्या बना देगा 0। उसी तरह से आप क्या निकालोगे, 2 1 निकालोगे तो -1 10 का 10, इस 2 1 को जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा, और गुणा किससे कर दोगे, 0 से, तो ये पूरा क्या बना देगा 0। इसमें कोई दिक्कत वाली बातें अभी तक नहीं थी। अब a22 आप निकालोगे तो उसी तरह से -1 10 का 10, इस 2 2 को जोड़ दोगे तो पावर में 4, और इस 1 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो -1 का 4 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1, और 1 में गुणा कर दोगे तो 1 हो जाएगा। M23 निकालोगे तो -1 10 का 10, 2 3 को जोड़ दोगे पावर में 5, और इस 0 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब 0 बना देगा। 0 गुणा में आता है भाई, सबको 0 बना देता है, हीरो है वो, ठीक है। 3 1 में आते हैं, -1 10 का 10, पावर में 3 और 0 को जोड़ 4, और 0 से गुणा कर दोगे तो पूरा 0 बना देगा। जौन जौन 0 है उसका आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। क्या लिखना है, 0 हो गया। इसमें 1 है तो इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, -1 और 3 3 को जोड़ देंगे 6, और गुणा करना है 1 से, तो -1 का 6 बार गुणा करोगे तो प्लस में 1 देगा, और 1 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। बस यही आपको निकालना था मेरे भाई। तो आपको अच्छे तरीके से इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे बनाया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट में ले लो अच्छे तरीके से। ये दूसरा पार्ट है मेरे भाई, इसका कौन सा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है इसका। आप ध्यान से समझना, इसमें भी आपको 2 चीज़ें निकालनी है। एक तो आपको उपसारणिक निकालनी है, और इसको ना माइनर कहते हैं, भूलना मत भाई, ये हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सहखंड, आपको निकालना है। इसको M11 से शुरू करते हैं, ठीक है। M12 निकालेंगे, M13 निकालेंगे, फिर 3 मतलब 11 12 13 21 22 23 31 32 33, यही से। M11 निकालोगे 1 है, आमने सामने वाला खत्म, 5 से दूनी 10, 1 में 1 गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा माइनस, और घटता है तब देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, घटता है, 1 में 1 का गुणा होगा तो -1, तो देखो माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से कम 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो M11 क्या आ गया तुम्हारा, 10 आ गया। तो कंफ्यूज मत होना, और प्लस में 1, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, गड़बड़ी कर रहा हूँ। 5 दूनी 10, तो 10 हो गया, प्लस में 1 तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 10 नहीं 11 होगा। निकाल रहे हैं M12 की जगह पर 0 है, इसके आमने सामने सब खत्म हो गया मेरे भाई। 3 दूनी 6, और 0 में 1 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो 6 में से 0 जाएगा। अच्छे से लिखता हूँ, तो कहोगे कि भाई कैसे समझा रहे हो यार, 6 बच जाएगा। 4 वाला M31 वाला खत्म हो जाएगा, 3 एकम 3 और 0, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 3 माइनस के 0, तो क्या दे देगा, ये 3 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से आपको अब निकालना है M21, ठीक है। M21 निकालना है यार, पेज उधिया आ रहा है यार, ठीक है। चलो, तो M21 निकालना है, इसके बाद 2 3 रखना है हमें। 3 के आमने सामने वाला सब खत्म, तो 0 4 1 2, तो 0 में 2 का गुणा करो 0, 1 में 4 का, 0 माइनस का 4, 0 माइनस का 4 करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर माइनस का 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से M22 अगर आप निकालोगे, ठीक है। M22 5 है, ठीक है। इसके आमने सामने वाला सब खत्म, 1 4 0 2, तो 1 दूनी 2, और 2 में से 0 जाएगा, तो यहाँ पर क्या दे देगा मेरे भाई, 2 दे देगा, ठीक है। इतना निकल गया ना। इसके आमने सामने वाला A11 निकाल लो, अब फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अब -1 और 1 + 1 जोड़ देंगे, 1 1 है, ठीक है। और M11 से गुणा कर देंगे तो M11 कितना आया, 11, तो यहाँ पर 1 1 2, -1 का 2 से गुणा कर दोगे तो प्लस का 1, और 11 में करोगे 11, ठीक है। A12 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -1 10 का 10,
ठीक है, और 1 और 2 को जोड़ दोगे 3 और m2 से गुणा कर दोगे 6 से, तो यहाँ पर -1 और 6 देगा तो माइनस के 6 बना देगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन अब आपको आना चाहिए यार। -1 10 का 10, 1 3 जोड़ दोगे 4 और इसका आंसर आया था 3। ठीक है, तो 1 का 4 बार गुणा करोगे तो प्लस का 4 देगा और 3 से गुणा कर दोगे तो 12 हो जाएगा। 8 2 1 निकालोगे तो -1 और 2 1 को जोड़ दोगे 3 और इसके -4 से गुणा हो जाएगा। तो -1 और 4 में गुणा करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि -1 को 3 बार गुणा करोगे -1 ही देगा और -4 से गुणा करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर 8 2 2 भी है, इसको करोगे तो -1 10 का 10, 2 2 को जोड़ दोगे 4 हो जाएगा। इसके सामने वाला ये 2 2 2 है, 2 से गुणा कर दोगे, -1 का 4 बार गुणा करोगे प्लस का 1 दे देगा और 2 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 2 2 तक निकाल लिया ना। अब 1 2 3 वाला निकालना है, मतलब 23 निकालना है, फिर 31 32 33। इसका मैं पी के देता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लेना। सब बनाना जरूरी नहीं ना भाई। ठीक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा 23 ले है, 22 तक बना दिया था, 23 के आगे पूरा है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा कैसे बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत आसान है। इसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ बनाना है, दूसरी पंक्ति के अवयव के सखंड का प्रयोग करके मान निकालना है। ये पहला पंक्ति है पूरा मेरे भाई R1 जिसको बोलते हैं, ये पूरा पंक्ति है मेरे भाई। ये देखो, ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है, ये पूरा R3 है। R2 को कह रहा है R2 यानी R मतलब पंक्ति, रो यानी पंक्ति। ये पूरा C1 C2 C3 है। ठीक है, तो खाली दूसरे वाला का प्रयोग करके आपको बनाना है। आप काट कूट मत करो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो इसको अगर पद को लिखोगे A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A33 और A32 A33। ठीक है, इतना अच्छे से हमने लिख दिया। तो इस दूसरे वाले का इस्तेमाल करना है और आपको बताना है, यानी इसमें दोनों चीज़ निकाल दो। एक उपसारणिक निकाल दो, ध्यान से समझना। ठीक है, उपसारणिक भी निकाल दो, इसमें सखंड भी निकाल दो, सखंड भी निकाल दो। सखंड को कोफैक्टर बोलते हैं, उपसारणिक को माइनर कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो आपको पता है, अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो अब इसको ना M11 निकालेंगे। देखो, ये M11 नहीं निकालेंगे, ये माइनर को M से सूचित करते हैं, इसीलिए M21 M22 M23 निकालना है, यानी M21 निकालना है, M22 निकालना है और M23 निकालना है। समझ में आपको आ रहा है ना, इस बीच वाले को। फिर इधर भी आपको निकालना है A21 A21 A22 A23। ठीक है, क्योंकि देखो ये माइनर है और ये कोफैक्टर है, दोनों के लिए अलग अलग। हम सखंड को A से सूचित करके बनाते हैं और माइनर को यानी कि उपसारणिक को M से। अब M21 बनाना है, मतलब 2 उठाएंगे, पहला यही तो है, M21 की जगह पे 2 है, तो 2 को उठाएंगे तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म, खाली क्या देगा 3 8 2 3, तो 3 गुणा घटा देंगे, 3 9 8 2 16, यानी कि 9 में से 16 जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई अच्छे से समझना, आंसर क्या दे देगा, -7 दे देगा। लिख देता हूँ कि 9 में से 16 जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर आंसर क्या देगा, -7 देगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आपको आ गया। दूसरा देखो, अगर तुम 0 उठाएगे तो इसके सामने वाला खत्म, इसके इधर वाला पूरा खत्म। 5 8 1 और 3 दिया, तो 5 3 15 और 8 एकम 8, यानी कि 15 माइनस के 8, तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल आंसर क्या देगा, +7 देगा। ठीक है, 2 3 को उठाओगे तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म, क्या बचेगा 5 3 1 2, 5 दूना 10 1 3 3, यानी कि 10 माइनस के 3, तो भी तुम्हारा क्या देगा, +7 देगा। इतना अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखो, A21 निकालना है ना। A21 इसका एक सूत्र होता है -1 इसका पावर I प्लस का J और M से गुणा। देखो, अगर मान लो तुम A11 निकाल रहे हो तो M11 से गुणा होगा, A12 निकालोगे तो M12 से गुणा होगा। ध्यान से समझना, -1 10 का 10। I और J क्या होता है मेरे भाई, पावर में गुणा जोड़ना है, तो इसको I बोलते हैं, इसको J बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 1 है, ये I है ये J है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, और A21 निकाल रहे हो तो M21 से गुणा होगा -7 से, -7 से। अब देखो, -1 को 3 बार करके गुणा करोगे तो माइनस का 1 ही देगा, और -7 से गुणा करोगे तो +7 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। A21 निकालोगे तो -1 10 का 10। ठीक है, 2 2 पावर में 4 और +7 से गुणा होगा, तो -1 को 4 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1 दे देगा, और 7 से गुणा करोगे तो 7 हो जाएगा। A23 निकाल रहे हो तो -1 10 का 10, 2 3 कितना हो जाएगा पावर में 5,
और 7 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो -1 को 5 बार करके गुणा करोगे, -1 गुणा -1 गुणा ऐसे करके, तो माइनस का 1 देगा और 7 से गुणा करोगे तो माइनस का क्या देगा, 7 देगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको सखंड की मदद करना था। अब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई, सखंड का प्रयोग करके आपको मान निकालना था, ठीक है। मान लो दोनों चीज़ आपको आ गया। देखो इसमें फार्मूला लगेगा, मैं गलत फार्मूला लगा दिया था, ठीक है। इसमें एक फार्मूला होता है A11, जैसे मान लो किसका निकाल रहे हैं हम, 21 वाला ना, तो A21 और A21 प्लस A22 गुणा A22 प्लस A23 गुणा A23। अब देखो इसको ना हमने छोटा ए मान लिया और इसको हमने बड़ा ए मान लिया। तो छोटा ए का मान तो 0 2 0 1 है। इस बड़ा वाला में आंसर क्या आया था, 7। ये फाइनल आंसर होता है 7 7 और -7। तो छोटा ए में क्या है, सबसे पहले 2 है, 2 का किसके साथ गुणा होगा, 7 के साथ, तो 2 गुणा 7 प्लस, ठीक है। 0 का किसके साथ होगा, 7 के साथ ही होगा, ठीक है। तो 0 गुणा का 7 प्लस इस 1 का किसके साथ होगा, -7 के साथ गुणा होगा, ठीक है। 2 में 7 करोगे 14 प्लस ये तो 0 बन जाएगा, ये माइनस का 7 बन जाएगा, ठीक है। 14, 0 का वैल्यू खत्म, प्लस माइनस का 7, आंसर क्या आ गया आपका 7। यानी कि पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया 7। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे बनाया, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट में ले लो आप। 4 नंबर का प्रश्न है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। ये पूरा पहला स्तंभ है जिसको C1 कहते हैं, पूरा दूसरा है, पूरा तीसरा है। तो इस C3 को, इस पूरा तीसरे वाले को आपको बनाना है। आप काट कुट मत करना, मैं समझाने के लिए ऐसा करता हूँ, ठीक है। इसकी मदद से सिर्फ आपको बनाना है। मान लो इसके पद को आप पहले समझ लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी ये पूरा आपको निकालना है, ठीक है। इसको आप छोटा ए मान सकते हो। अब क्यों माना ये लास्ट में आपको पता चल जाएगा। ये पूरा इसको आप बड़ा ए ले लो, ठीक है, लास्ट में पता चल जाएगा क्यों। अब सबसे पहले आपको इसमें 2 चीज़ निकालनी पड़ेगी आपको मेरे भाई, ध्यान से समझना। एक निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा बताऊँ, भूल जाते हो तुम लोग, उपसारणिक। क्या निकालना है, उपसारणिक, ठीक है। और दूसरा आपको क्या निकालना है, सखंड। क्या निकालना है, सखंड, स है, ठीक है। तो उपसारणिक को माइनर कहते हैं, तो इसको एम से सूचित करेंगे हम लोग, ठीक है, एम से। देखो ये पूरा क्या है, A3 है, तो M13 आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझना, M3 निकालोगे, इसके आमने सामने वाला पूरा खत्म, खाली इसको निकालना है ना। मान लो पहले इसको पकड़ना है सिर्फ, तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके सामने वाला पूरा खत्म, 1 y और 1 z बचेगा, 1 y और 1 z, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, तो 1 में z का गुणा करोगे तो z, और माइनस के 1 में y का गुणा करोगे तो y, यानी z माइनस का y निकल के आ गया। अब ये क्या है मेरे भाई, 2 3, यहाँ से देखो नहीं समझ में आ रहा है तो M23, क्या निकालना है, M23। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ए पकड़ोगे तो इसके आमने सब खत्म हो जाएगा, इस बीच वाले को पूरा खत्म कर देगा। तो 1 x 1 z, 1 x 1 और z देगा। तो यहाँ से 1 में z का गुणा होगा तो z, और माइनस का 1 में x का गुणा होगा तो z माइनस का x देगा, ठीक है। ये क्या होता है, 3 3, ठीक है। तो M33 आप निकालोगे तो इसके आमने सामने वाला खत्म कर दो, इसके सामने तो सब खत्म, इसके आमने खत्म। तो 1 x 1 y, 1 x 1 और y, पूरा अच्छे से मैं बताता हूँ। 1 में y की गुणा करोगे y और घट जाएगा x, तीसरे तीसरी गुणा करके घटाते हैं, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें निकालना है A13 A23 और A33, यही निकालना है। चलो अब ध्यान से समझो, ए निकालेंगे ना, A13, इसका सूत्र होता है, ठीक है, सखंड का सूत्र होता है -1 का पावर i + j और गुणा में m होता है। अब ध्यान समझना, अगर तुम a निकाल रहे हो तो M11 से गुणा होगा, अगर 2 1 निकाल रहे हो तो 2 1 यहाँ हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर तुम 3 1 निकाल रहे हो या 3 3 निकाल रहे हो या 2 3 निकाल रहे हो तो 2 3 से गुणा होगा। कैसे, -1 10 का 10, आई और जे क्या होता है, पहला आई होता है, दूसरा जे होता है, दोनों को जोड़ना होता है। तो इसमें आई और जे क्या है, 1 और 3, तो जोड़ देंगे तो डायरेक्ट 4 हो जाएगा। A3 है तो M13 वाला से गुणा हो जाएगा, तो z माइनस के
वाई से क्या होगा, गुणा होगा। तो -1 है, -1 4 बार करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, और इसे गुणा करोगे तो जेड माइनस के वाई ही रह जाएगा, कोई अंतर इस पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसको निकालोगे तो -1 जो इसका 10, 2 3 क्या हो जाएगा 5, और गुणा किससे होगा, जेड माइनस के 1 से गुणा होगा। ठीक है, -1 5 बार करके करोगे तो -1 ही देगा, और -1 को इसमें गुणा करोगे तो -1 से गुणा करोगे तो जेड जो है प्लस का बना देगा और x माइनस का बना देगा, तो x माइनस का जेड, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ देखो -1 जस का 10, अब यहाँ नहीं समझ में आया, अरे भाई ऐसे माइनस का जेड और प्लस का x बनेगा, तो प्लस का x पहले लिख दिया, माइनस का जेड बाद में लिख दिया, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो तुम सब यार, समझाना पड़ता है। 3 3 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो -1 3 3 जोड़ दोगे पावर में 6, गुणा किससे होगा, y माइनस के जेड से गुणा होगा, सॉरी x से गुणा होगा। ठीक है, तो -1 का 6 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1, अंतर कुछ न पड़ेगा तो y माइनस के x ही देगा। अब देखो इसको छोटा a माना है और इसको बड़ा a क्यों माना है, क्योंकि छोटा a गुणा बड़ा a, ठीक है, जिससे कि मान लो किसके जगह पे है, 3 की जगह पे, a13 से गुणा होगा, प्लस a23 से गुणा होगा, 2 3 है तो ए बड़ा 2 3 से गुणा होगा, प्लस ये है छोटा वाला a33 जो है किससे गुणा होगा, a बड़ा 3 3 से, इसीलिए इसको छोटा मानना है। क्यों, क्योंकि वाई जेड जो है, y और z जो है गुणा होगा किसके साथ, y z किसके साथ, इसके साथ, इसका वैल्यू पूरा पूरा कितना निकल गया है, z माइनस के y निकल गया है, प्लस का चिन्ह है प्लस, a23 तुम्हारा कितना है वैल्यू, zx है, zx है। ठीक है, इसके जगह पे इसके सामने वाला पूरा आंसर इसका कितना आया है, ध्यान से देखो, x माइनस के z आया है। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिया। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, देखो, अरे यार देखो, a कहाँ से लिखा फॉर्मूला हमने अच्छे तरीके से, a है पूरा। ठीक है, इसको छोटा a माना है ना, तो यहाँ से, ठीक है, a13, ठीक है, तो a13 हो गया, इसके सामने क्या है, बड़ा वाला a13 है, तो बड़ा वाला a13, क्योंकि यहाँ से देखो बड़ा वाला मान निकाल रखा है, ये छोटा वाला फिर बड़ा वाला, इसको लोगे तो छोटा वाला फिर बड़ा वाला, फिर इसी में छोटा वाला a बड़ा वाला a लोगे, दोनों को गुणा कर दोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, छोटा a13 कितना था, yz, तो yz, और बड़ा a13 कितना था, z माइनस के y, तो z माइनस का हो गया। इसी तरह से छोटा वाला यहाँ है, बड़ा वाला यहाँ है, इन दोनों को गुणा कर दिया, छोटा वाला इसमें का क्या है, xy, यहाँ पर लिखो xy, और गुणा कर देना है इस वाले से, y माइनस के x ले। ठीक है, ब्रेक कर दो खाली, तो y z में करोगे तो yz स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, yz इसमें गुणा होगा तो y स्क्वायर z हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, इससे भी गुणा कर दोगे तो zx स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस z स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस xy में y से गुणा कर दोगे, xy का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y, इतना ही लिख सकते हो आप, आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से इसको करा। ठीक है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट में आप अच्छे से ले लो, यहाँ से फिर देन यहाँ से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है 5वां नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। करा कि यदि तुम्हारा डिटर्मिनेंट बराबर इतना दिया है और aij जो है aij हो तो यार वहीं तो डिटर्मिनेंट का मान आपको बताना है, जो आपको सारा लिख दिया गया है, कुछ भी नहीं करना है, आप फार्मूला पढ़े हो, ए का जो वैल्यू होता है वहीं बड़ा ए का भी वैल्यू होता है, यानी देखो इसमें दोनों बराबर नहीं है तो इसी खत्म हो गया। इसमें देखो ये दोनों बराबर है, यहाँ भी दोनों बराबर है, नहीं, ये 12 है तो 21 है, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो 21 है 11 है तो इसी गलती हो गया। इसमें देखो जो छोटा का वैल्यू वहीं बड़ा का वैल्यू है, A1111, 21 और 21, 31 और 31, ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया।